Hello guys, welcome to my channel. I hope you all are doing well. So today is 17th of January और मैं अपने घर से आज वापस कॉलेज जा रही थी क्योंकि हमारा सेम ऑफलाइन हो गया था। तो इस बार मैं फ़र्स्ट टाइम ब्लाब्ला कैब से ट्रैवल कर रही थी। फिर मैं निज़ामुद्दीन स्टेशन पहुंची। फिर मैंने वहाँ पे अपने दो फ्रेंड्स का वेट कर रही थी क्योंकि वो लोग गुड़गांव से ही आने वाले थे। तो ये है चेतना और ऋषिका, जिन्होंने मुझे देखा ही नहीं। फिर मुझे इनको चिल्ला के बुलाना पड़ा। फिर बस हम लोग, हमारी ट्रेन आ गई थी, हमने ट्रेन में बैठ के डिनर करा। हम लोग अपने अपने घर से खाना लाए थे। फिर हम लोग डिनर करके बैठ गए। फिर हम लोगों का प्लान था इशिका के लिए कुछ वो कर मतलब केक कटिंग करवाने का। तो हम लोगों ने आगरा जंक्शन पे केक मंगाया। मतलब केक तो क्या है, ऐसी स्मॉल पेस्ट्री टाइप्स मंगाई। तो हमारा प्लान था कि हम लोग बाहर से ऐसे कैंडल लिट वगैरह करके लेके आएंगे, लेकिन वो डिलीवरी बॉय हमारी सीट पे ही आ गया। तो हमारा सॉर्ट ऑफ प्लान थोड़ा फ्लॉप हो गया, बट नेवरदलेस शी वॉज हैप्पी। हम लोगों ने बस उसका एक मोमेंट क्रिएट किया था क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला था। बस फिर हम लोग सो गए थे करने के बाद। और उसके बाद सुबह हुई, सुबह उठ के हमें पता चला कि हमारी ट्रेन 7-8 घंटे लेट है। तो उसके बाद हमारे पास इतना सारा लगेज था कि सबसे पहले हम लोग ही बाहर आके खड़े हो गए थे ताकि हम लोग ट्रेन से इजीली उतर पाएँ। फिर बस हमारा प्लेटफॉर्म आ गया था। उसके बाद हम लोगों ने अपने लगेजेस निकाले और लगेज निकालते निकालते हमारी ट्रेन ही चल दी थी आगे। तो एक बार को तो हम लोग डर गए थे, लेकिन वो रुक गई। तो हम लोगों ने ईजिली अपना लगेज निकाल लिया। ये है हमारा अभी नया बना है रानी कमलापति स्टेशन, भोपाल हम लोग पहुँच गए थे। फिर हम लोगों को कुछ खाना था, तो हमारे स्टेशन पर ही नया मैकडी खुला था। तो हम लोग वहाँ गए, वहाँ पर हमने ऑर्डर वगैरह किया। तो हम लोगों को था कि हम लोग वहाँ पे आराम से बैठ के खा लेंगे, लेकिन हम लोग खा ही नहीं पाए क्योंकि हमारे कैब वाले अंकल का कॉल आ गया कि आप लोग नीचे आ जाओ। तो हमें कैब में ही बैठ के अपना ये लंच वगैरह करना पड़ा। तो हम लोगों ने मैक पफ, बर्गर्स, कोक वगैरह ले ली थी। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे अपने कॉलेज के लिए। और रास्ते में ये बड़ी झील पड़ती है भोपाल की। एज़ वी ऑल नो, भोपाल इज़ अ सिटी ऑफ लेक्स। तो वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर लेक्स हैं। तो बस हम लोगों ने ये देखा। फिर उसके बाद हम लोग मार्केट गए थे फ्रूट्स लेने, थोड़ा और नेसेसरी का सामान वगैरह लेने, क्योंकि हमारे कॉलेज में कुछ भी नहीं मिलता। तो फिर वहाँ पे मुझे कोकोनट वाटर दिख गया, तो फिर मैंने कोकोनट वाटर भी पिया। फिर हमने और भी कुछ कुछ खाने पीने का सामान वगैरह ले लिया, लॉक एंड की ले ली। बस फिर उसके बाद हम लोग अपने कॉलेज पहुँच गए। बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा था कॉलेज आने का, क्योंकि आते ही ये सिक्योरिटी गार्ड्स की शक्ल, मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन हमें जाना पड़ा क्योंकि कॉलेज तो जाना ही है। उसके बाद हम लोग हॉस्टल पहुँचे। हॉस्टल जाके हमें पता चला कि हमें ब्लॉक 2 ही अलॉट हुआ है, जो हमारा पहले वाला हॉस्टल था। बहुत काफ़ी बन चुका था ये, तो वो देख के अच्छा लग रहा था। और इसमें हम लोग पता नहीं क्यों अपना अपना खुद का ही लगेज देख देख के खुश हो जा रहे थे। इतने हंसे जा रहे थे कि और किसी के पास इतना लगेज नहीं, हमारे पास इतना लगेज क्यों है। ऊपर गाड़ी भरी पड़ी, नीचे गाड़ी भरी पड़ी, हमारे ऊपर भी गाड़ी भरी पड़ी थी। मतलब हमारे पास इतना ज़्यादा सामान था। तो वो बस हम लोग अपना सामान ही निकाल रहे थे। फिर हम लोगों ने हॉस्टल में एंट्री ली। हम तीनों का बायोमेट्रिक वगैरह हुआ, डिटेल्स वगैरह। हॉस्टल में जब भी इन एंड आउट होगा तो फेस रिकग्निशन की वजह से होगा। फिर हम लोग मेस में गए देखने क्या बना है। तो ये गंदी सी ये पापड़ी चाट बनी हुई थी, थोड़ा बहुत वो खा के फिर हम लोग अपना मैट्रेस वगैरह लेने गए। जब हम लोग वापस घर जा रहे थे ना, तो हम लोग इस रूम में मैट्रेस रखवाए थे अपने नेम स्लिप के साथ। तो इतने सारे गद्दों में से हम लोगों को अपना गद्दा निकालना था, तो वो हमने ढूंढ ढांड के निकाल लिया। तो सबसे पहले हम लोगों को ना रूम नंबर 411 अलॉट हुआ था। तो वहाँ तक हमने अपना इतना सारा सामान एक तो पहुँचवाया। फिर खोलने के बाद पता चला कि ये हालत है उस रूम की, जिसमें हम लोग रह ही नहीं सकते थे। पता ही नहीं कहाँ से इतनी सारी गंदी गंदी साइकिलें, और वो रूम इतना गंदा था कि वी जस्ट कैन नॉट लिव इन दैट। तो उसके बाद हम लोगों ने कंप्लेन वगैरह करी, इतनी माथा पच्ची हुई, ऊपर नीचे हो हा के फिर हमें फाइनली अलॉट हुआ रूम नंबर 413, जिसका भी लॉक की की हमारे पास नहीं थी। हमारे पास क्या, सिक्योरिटी के पास भी नहीं थी, वो भी तुक्के ही मार रही थी बस किसी भी चाबी से कि ताला खुल जाए, लेकिन उनसे भी नहीं खुल रहा था। तो हमारे पास क्या ऑप्शन था, कॉरिडोर में बैठे थे ऐसे अपने अपने गद्दे बिछा के। हमें कोई मतलब नहीं था, देखो सिक्योरिटी वहाँ बैठी है, उसको कोई मतलब नहीं है कि जाके नीचे चाबी लिया। लिटरली मतलब बच्चे अपने रूम में बैठे और हम यहाँ कॉरिडोर में गद्दे बिछा बिछा के बैठे हैं। फिर चाबी तो मिली नहीं, तो ताले को तोड़ना ही पड़ा। तो पहले एक दीदी आई, उन्होंने बहुत हाथ पैर मारे, उनसे कुछ नहीं हो पाया, ताला टूटा ही नहीं। फिर दूसरी दीदी आई, उन्होंने कुछ कुछ करके पता नहीं सही तरीके से हथौड़ा मारा। देखो ये दूसरी दीदी ने आया, थोड़ा हथौड़ा मारा 2-3 बार, और फिर इनसे जल्दी हो गया। तो ये ताला खुल गया हमारा। अब बस हम ये प्रे कर रहे थे कि इतना टाइम बाद रूम मिला है, ये थोड़ा रहने लायक हो, ताकि हम लोग जाके बस पसर जाएं, लेट जाएं, क्योंकि हम लोग बहुत एग्जॉस्ट हो चुके थे इस टाइम तक। तो जाके देखा कि रूम तो चलो साफ़ वगैरह है, साफ़ सुथरा है, हम लोग रह सकते हैं, लेकिन इसमें भी ना पता नहीं क्यों एक्स्ट्रा लगेजेस वगैरह रखे हुए थे, कॉलेज की प्रॉपर्टी थी जो, तो वो हमें निकलवाने थे। तो ऐसा कुछ हमारा रूम लग रहा था। हमारा 3 बेडेड रूम था, मैं इशिका और जितना शेयर करने वाले थे। तो रात रात को सोने के लिए बस हम लोगों ने ऐसे ट्रांसपेरेंट ही अरेंजमेंट बनाया था। मैं व्लॉग डालूंगी रूम सेटअप का, तो उसमें आप लोग देखना हम लोगों ने अपना रूम कैसे सेटअप किया फाइनली।
तो इसमें बस हम लोग जो जो लाए थे मेन जो सामान था वो ही अनपैक कर रहे थे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट डे नंबर 1. आई होप यू लाइक द वीडियो.